जी, नमस्कार। आप यदि दंतशु पास हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो पहले आप देखेंगे कि एसएससी की तरफ से यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है एक नोटिस जारी किया जाता है और यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करवाया जाता है। जो कि एमटीएस का फॉर्म एमटीएस हवलदार का फॉर्म यहाँ पे जारी किया गया है। जिसका ऑनलाइन डेट जो है 26 जून से लेकर जो है 24 जुलाई तक है। 24 जुलाई के लास्ट डेट है, ठीक है? यहाँ पे और इसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट जो है 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। केवल मैट्रिक पास पे आपको यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आपका यहाँ टोटल पोस्ट की जब बात की जाए तो यहाँ पे 1075 पोस्ट निकाला गया है। इतना पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। लेकिन हवलदार के लिए 1075 पोस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया। आपको इसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप सभी को अभी तक जो है कुछ न कुछ आईडी एसएससी का होगा ही होगा, ओटीआर फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसके लिए जो है अलग से वीडियो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका यदि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है यहाँ पे, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे देता है। तो आपको यहाँ पे एमटीएस को फिलअप करना है, एसएससी के जो भी फॉर्म फिलअप हो रहे होंगे अभी फिलहाल, तो यहाँ पे देखने यहाँ पे जैसे अभी एसएससी, एमटीएस का जो कि मैट्रिक पे है और बाकी सीएचएसएल का जो है इंटर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएशन पे है। मैट्रिक, 12th ग्रेजुएशन सभी कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए यहाँ अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे फिल फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। आपका जो भी सारा डिटेल रहेगा यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन समय का जो भी डिटेल है यहाँ पे दिखाई दे देगा। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ तक आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। इसके पास आपके पास हायर क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास जो भी हायर क्वालिफिकेशन होगा आप अपना हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद जो है इंटर करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना परसेंट जो है इंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे सेव इंडेक्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं? यदि हैं तो येस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपसे पूछा जाता है कि आप जो है ऐज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं? यदि आप एसटी-एससी के तहत ऐज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप येस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। येस आप करेंगे तो येस करने के बाद यहाँ से आपसे रिलैक्सेशन कोड पूछेगा कि आप एसटी-एससी हैं, तो आप क्या हैं? आप जो भी होंगे यहाँ पे आप ले सकते हैं आरक्षण, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पे डू यू वांट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी आप इसे यस नो कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका मन का मतलब है, ठीक है? इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे इनिशियल सेंटर पूछा जाता है कि आप जो है आपका एग्ज़ाम देगा, ठीक है? तो अपने हिसाब से अपना देख लेंगे कि आप कहाँ-कहाँ इंटर कर सकते हैं, से आप जहाँ भी एंटर करेंगे वहीं आपका सेंटर देगा, यही 3 के अंदर में देगा। तो जो है मीडियम पूछा जाता है कि आप जो यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे, यानी कि आपका जो भी सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जिसमें भी मन होगा। इसके बाद जो आप यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो है फिजिकल लिमिटेशन में अगर जो कुछ ये इश्यू होगा, ठीक है? तो आप इसे यस करेंगे, इसका जो है सर्टिफ़िकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका कोड दिया गया है। मेन चीज़ ये आ जाता है आपका कोड, ठीक है? आपको इसको बहुत अच्छा से फ़िल अप करना पड़ेगा। आप इसको ध्यान से देकर आप इस फॉर्म को फ़िल अप करेंगे तभी आपका सही रहेगा, अन्यथा आपका दिक्कत हो सकता है। क्योंकि सभी का जो है अलग-अलग यहाँ पे कोड दिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे कोड है, ठीक है? ये स्टेट कोड और आपको को फ़िल करना है, इसको परफॉर्मेंस देना है, सीधी-सी बात है। परफॉर्मेंस देता है कि आप किसको फर्स्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो परफॉर्मेंस कहाँ से देना है, आप कहाँ से दे सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन इसका नोटिफ़िकेशन पे देखना होगा। तो नोटिफ़िकेशन में आप देखेंगे तो जो कि नोटिफ़िकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं 86 पेज नंबर 86 में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है यहाँ पे पोस्ट नेम, यहाँ पे जैसे हवलदार, हवलदार कस्टम, ठीक है? यहीं पे गोवा में, ठीक है? तो गोवा के लिए आप अगर जो फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कोड में एंटर करना होगा 51, ठीक है? आप जैसे मान लीजिए कि एमटीएस गोवा, ठीक है? एमटीएस गोवा के लिए एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि ये 2 पोस्ट में निकाला गया है, एक एमटीएस और एक जो है हवलदार में, ठीक है? तो आप यहाँ पे जैसे एमटीएस की आप गोवा के लिए परफॉर्मेंस पहला परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, ठीक है? स्टेट गोवा के लिए, तो आपको 54 नंबर में आपको 54 नंबर अपना कोड नंबर एंटर करेंगे। आप मान लीजिए करना चाहते हैं तो केरला के लिए आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर में 68 और सेकंड नंबर में जिसका प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसका यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे उसको कैसे फ़िल करना है, कहाँ से फ़िल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि आपको कौन-सा कैटेगरी से है, कैटेगरी में कितना सीट है। तो अपना सीट के अनुसार ही अपना एंटर करेंगे तभी ज़्यादा आपका बेस्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यूआर जनरल, जनरल के लिए जो है
यहाँ पे बेंगलुरु हवलदार में जो केवल 3 वैकेंसी है, केवल 3 पोस्ट पे यहाँ पे खाली है, तो आप यहाँ पे इसी हिसाब से आप एंटर करेंगे कि हवलदार यहाँ पे जो है बेंगलुरु में फिल करेंगे। दिल्ली हवलदार में आपका जो है 11 पोस्ट है, जिसमें कि आपका जो है दिल्ली हवलदार के लिए, ठीक है, 11 पोस्ट के हिसाब से आपको जो भी लगेगा आप यहाँ पे एंटर यहाँ पे एंटर किस तरीके से करना है, प्रेफरेंस बॉक्स आपका जो भी होगा तो आप यहाँ पे एंटर कर दिए, ठीक है। हम मान लीजिए कि रांची सबसे पहले एंटर करते हैं, तो हम यहाँ पे रांची का एंटर कर दिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है आप अपना जो है सबसे पहले आप कॉपी में लिख लेंगे, यहाँ पे क्लियर किसी सब सभी तरीके से यहाँ पे एंटर कर सके। इस तरीके से एंटर कर लेंगे, ये मतलब नहीं है कि आपको जो जितना भी बॉक्स दिख रहा है सभी में फिल करना अनिवार्य है। आप मान लीजिए कि ठीक है, आप इतना परफॉर्मेंस दे दिए, इसके बाद जो है आप परफॉर्मेंस नहीं देना चाहते हैं, आपको लगेगा कि कस्टमर कहीं से भी रिसीव उठा ले, ठीक है? तो आप यहाँ पे एक एक्स डालेंगे, इसके बाद दोबारा बॉक्स में आप जैसे एंटर करेंगे तो इससे आपका ऑटोमेटिक जो है एक्स हम डेमो के तौर पे फिलअप किए हैं, अपने हिसाब से आपका जो भी फिलअप करना होगा अपने हिसाब से आप फिलअप करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए जाता है, फोटो अपलोड करे कैसे करना है? तो फोटो अपलोड आप जब यहाँ पे कंप्यूटर है, तो आपका जो है मान लीजिए कि अच्छा फ़ोटो नहीं आ सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे माई एसएससी। माई एसएससी जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो आपका जो है माई एसएससी आ जाता है यहाँ पे। तो हमारा में जो पहले से यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, तो हमको इसे अपडेट मांग रहा है, तो इसे हम अपडेट कर देते हैं कि आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके पास अवेलेबल है। आपको यहाँ पे इस तरह से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे जो है पासवर्ड पूछा जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे इस तरह से लॉगिन फाइनल हो जाता है। आपको क्लिक करना है, इस अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। पेंसिल वाला अप्लाई जो भी दिख रहा होगा तो इस पे अप्लाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद जो भी फॉर्म फिलअप फिलहाल हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सीजीएल का फिलहाल हो रहा है और आपका जो है सीएचएसएल का हो रहा है, जो है एमटीएस का हो रहा है। एमटीएस का कर रहे हैं तो आप जैसे एमटीएस का करेंगे तो एमटीएस पे क्लिक करेंगे, सीएचएसएल का करेंगे तो सीएचएसएल का करेंगे और सीजीएल का करेंगे तो सीजीएल पे करेंगे। यहाँ से सभी एसएससी का ऑल फॉर्म के लिए सेम प्रोसेस है यहाँ पे। तो आप इसी प्रोसेस का आप सभी फॉलो करेंगे और आपका इसी प्रोसेस से इस फॉर्म को फाइनल जो है फिलअप हो जाएगा। तो आपको एमटीएस के फिलहाल करना है तो एमटीएस अप्लाई पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे एमटीएस अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया जाता है अप्लाई का। आपको जिसका भी करना है उसी का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो हमको इसका करना है, तो अप्लाई पे अभी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है अप्लाई पे क्लियर नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे दिखाई देगा एप्लीकेशन, आपको माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। माई एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। आप जिसका भी फिल करना चाहे उस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रॉल करते जाना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से क्लियर करते जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सेव एंड नेक्स्ट करना है इसी तरीके से, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे 4-5 स्टेप यहाँ से आपसे पूछा जाता है। आप केवल सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। हर वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे यानी कि जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस कैंडिडेट को यहाँ से सामने रहना आवश्यक जरूरी है। वेरिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपका जो आधार वेरिफिकेशन करना होगा तो आप यहाँ पे इस तरह से जो है क्लिक कर देंगे। आपका इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेरीफाई भी मेरा अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कैप्चर लाइव फोटो, यानी कि आपको फोटो भी जो है लाइव कैप्चर होगा और सिग्नेचर यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए आप और इस पे जो यहाँ पे कैमरा का निशान दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड जो है बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। ओके पे क्लिक कर देंगे। आपका एडमिट कार्ड में जो भी फोटो आएगा तो आपका फोटो जो है यही आएगा। तो आप इसी तरह से अपना फोटो जो है अपलोड करेंगे और आपका लगता है कि ये गलत हो गया है तो आप अगेन आप इसे कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी फोटो अपलोड करना है तो फोटो अपलोड करने का क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 KB से लेकर 20 KB तक आपका JPEG और JPG फॉर्मेट में आपको क्लिक करना है। इसमें जो है एक लेकिन यहाँ पे इशू लगा देता है कि आपका जो है 6 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए और आपका इसके साथ जो है 300 DPI के साथ यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे ये, क्योंकि आपका जो भी अपलोड करेंगे तो आपका जो है इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप गूगल या क्रोम पे चले जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर बता देते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेंगे आप PI7 आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो PI7 का जो है टूल यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे PI7 इमेज टूल, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
इस पर आप क्लिक करेंगे तो चाहिए यहाँ पे 6x200 300 DPI के साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका सभी टूल इसमें आ जाता है। किसी का फोटो कम करना हो, बेसी करना हो, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका रिड्यूस कम होगा, यहाँ से पिक्सल में आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, आप यहाँ पे इंक्रीज होगा MB KB। यहाँ पे आपको क्या करना है कि रिसाइज इमेज पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपका जो है ओपन हो जाता है। इमेज सिलेक्ट जो दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, तो इस पे आप तो अपना जो है फोटो सिग्नेचर आपका जो भी जहाँ से भी होगा आप यहाँ पे इसे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर होगा, अपना सिग्नेचर जो है यहाँ से आप ये अपलोड कर लें तरीके। इसके बाद जो है आप यहाँ पे आप इसे जो है 300 कर लेंगे। हमारा जो है 20 यहाँ पे मांगा गया था, तो आपको 20 KB के ना करके यहाँ पे आप 18 KB करेंगे, क्या कि हल्का बढ़ सकता है, इसीलिए आप यहाँ पे 18 कर देंगे। इसके बाद रिसाइज जनरेट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको है रिसाइज जनरेट करने के बाद जो है आपका यहाँ पे दिखा देता है कि आपका जो है कितना KB का यहाँ पे बना है। इसके बाद आप इसे डाउनलोड पे आपको क्लिक करके इसे जो सीधे अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको दोबारा वहीं SSC की एप्लीकेशन पे आ जाना है। यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो है अपलोड योर सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर देना है। अपलोड योर सिग्नेचर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर होगा आप यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह से यहाँ पे उठा लेंगे। आपका जो है यहाँ पे सिग्नेचर सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे इसे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे चेकअप करना है और जो भी कैप्चा है यहाँ पे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका जो है फाइनली फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जहाँ से आप फॉर्म फिलअप किए थे सेम उसी जगह पे आपको दोबारा से आपको लॉगिन कर लेना है। इस तरह से जैसे ही आप जो इसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन, तो माई एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो भी एप्लीकेशन होगा SSC में तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेशन डिटेल आपका जो भी फॉर्म फिलअप हुआ होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन डिटेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर पूछेगा कि आप कौन सा ईयर के फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आप यहाँ पे 2025 सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे SSC का कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका चेक करने का सेम प्रोसेस आपका यही है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉर्नर में एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ऑल डिटेल यहाँ पे आ जाता है और आप इसे प्रिंट करके यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं।